जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक विल्फ्रेड ने बुधवार को गोवा विधानसभा की सदस्यता के साथ साथ पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। बीजेपी की ओर से राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा किए जाने से पहले विल्फ्रेड ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। 2017 में नुवेम विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। हालांकि जुलाई में 2019 में पार्टी के 9 अन्य विधायकों के साथ वह बीजेपी में शामिल हो गए थे। विल्फ्रेड ने पत्रकारों से कहा, मैंने आगामी चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ने के लिए राज्य विधानसभा के साथ साथ पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। गोवा की पणजी सीट से भाजपा उम्मीदवार बनाए गए अतानासियो मोनसेराटे ने कहा कि यह सीट 25 साल तक मनोहर पर्रिकर की सीट रही। इस बार भी यहां से भाजपा जीतेगी। शिवसेना प्रवक्ता संजय रावत ने कहा कि अगर मनोहर पर्रिकर के बेटे निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो हम उनका समर्थन करेंगे। कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस तैयार नहीं है। कांग्रेस को लगता है कि उन्हें अपनी ताकत से पूर्ण बहुमत मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से विवाद शुरू हो गया। जहां रामपुर में कांग्रेस प्रत्याशी ने पार्टी का साथ छोड़कर एसपी की सदस्यता ले ली, वहीं प्रियंका गांधी द्वारा महिलाओं को 40% टिकट देने के वादे के साथ ही राज्य में शुरू किए गए मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं का चेहरा रही प्रियंका मौर्य बीजेपी में शामिल हो सकती है। बुधवार को ही प्रियंका मौर्य बीजेपी कार्यालय पहुंची थी, जिसके बाद उन्हें बीजेपी में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। साथ ही कोरोना के सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,17,532 नए केस सामने आए और 491 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में 59 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं। शेष सीटों पर दोबारा मंथन के बाद अगले प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा सांसद वरुण गांधी ने योगी सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के साथ साथ यूपी में बेरोजगारी दर सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई। यूपी में कामकाजी उम्र के लोगों में रोजगार प्राप्त करने की दर 38.5% से गिरकर 32.8% हो गई है। युवाओं में नौकरी पाने की दर में भारी गिरावट आई है। युवाओं में बेरोजगारी दर 15.66% से बढ़कर 28.26% हो गई। भाजपा यूपी के चुनावी मोर्चे पर समाजवादी पार्टी से गहरी चुनौती झेल रही। उसे बेरोजगारी और महंगाई के मोर्चे पर लोगों की भारी नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ का अफगानिस्तान दौरा पहले से टला अब रद्द ही हो गया। यूसुफ को इसी हफ्ते एक डेलीगेशन के साथ काबुल जाना था। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि खराब मौसम के चलते मोहित का दौरा टाला गया, लेकिन पाकिस्तान के 2 जर्नलिस्ट ने इमरान सरकार के दावे की धज्जियां बिखेर दी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा, अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बेहद नफरत है। यूसुफ के दौरे के पहले ही वहां बड़ी तादाद में लोग एयरपोर्ट पर जुट गए थे। बदनामी की वजह से पाकिस्तान ने यह दौरा रद्द कर दिया। चीन साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में लगातार बड़े कारनामे कर रहे। नकली सूरज के बाद अब चीन ने नकली चांद भी बना लिया। चीन का कहना है कि इस नकली चांद से बिजली खर्च में काफी कमी आएगी। यह चांद
जीरो ग्रेविटी वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वैज्ञानिक ने इस नकली चांद पर चुंबकीय शक्ति की परख की है। इसे बनाने के पीछे कई उद्देश्य है। इसका पहला मकसद भविष्य में चुंबकीय शक्ति से चलने वाले यान तैयार करना और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन के नए साधन खोजना। इसके अलावा चीन चांद पर बस्ती भी बसाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार में लगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी के परिवार में लड़ाई नहीं करा सकते। उन्होंने यह बात योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन से जुड़े सवाल पर कही। गुरुवार को हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने यह भी ऐलान किया कि उनकी सरकार बनने पर यश भारती पुरस्कार को फिर से शुरू किया जाएगा। बता दें कि यूपी के कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन की पुत्रवधू दिशा टंडन ने पीएम मोदी सीएम योगी को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि आशुतोष टंडन का परिवार दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा और वे उन्हें न्याय दिलवाएं। इससे जुड़े सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। हम किसी के परिवार में झगड़ा नहीं कराएंगे। दिल्ली के नरेला इलाके में सीआईएसएफ कैंपस में एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक 19 जनवरी की रात लगभग 9:35 पर जानकारी मिली थी, जिसके बाद सीआईएसएफ कैंपस में पहुंची तो देखा कि प्रवीण कुमार पंखे से लटके हुए थे। पुलिस ने लाश को नीचे उतारा और कब्जे में ले लिए। बिहार में संक्रमण के नए मामले तेजी से घट रहे। मंगलवार की अपेक्षा बुधवार को कोरोना संक्रमण के नए मामलों में 11% की कमी आई। बुधवार को बिहार से 463 केस मिले। इसके पहले बुधवार को 4,551 मरीज मिले थे। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से 11 लोगों की मौत हुई है। तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में एक साथ इतनी मौतें संक्रमण की वजह से हुई। पटना सहित पूरे बिहार में गुरुवार की सुबह कोहरा और गलन वाली ठंड से सड़कों पर सन्नाटा पसर गया। आज से प्रदेश में गलन वाली ठंड शुरू है। मौसम अपडेट। बिहार भीषण सर्दी की चपेट में है। आज यानी गुरुवार को उत्तर पश्चिमी सूखी और बर्फीली हवा 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से बही। इसके कारण पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, गया, सुपौल, पूर्वी चंपारण और अररिया में लगातार दूसरे दिन कोल्ड डे की स्थिति बनी। शेष बिहार के मैदानी इलाके में भी कोल्ड डे की स्थिति लगातार बनी हुई है। कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश के कई राज्यों में अपना पैर पसार चुका। इस बीच ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए सैंपलों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने में परेशानी आ रही। शीर्ष स्वास्थ्य मंत्रालय सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि जीनोम सीक्वेंसिंग में रिएजेंट की कमी लैब के लिए दिक्कत बन रही। बताया जा रहा कि एनसीडीसी के पास भी रिएजेंट्स की कमी है, पर फिलहाल यहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही। पिछले महीने की तुलना में जीनोम सीक्वेंसिंग में करीब 40% की गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब कुछ हफ्ते बचे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच खींचतान तेज होती जा रही। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से जब पूछा गया पिछले 24 घंटों में उनके कुनबे से दूसरा व्यक्ति टूटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया, तो उन्होंने अपनी पार्टी में परिवार के लोग कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दिया। कर्नाटक के उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज में कुछ मुस्लिम छात्राएं विरोध प्रदर्शन कर रही। उनकी मांग है कि कक्षाओं के दौरान उन्हें हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। कॉलेज और इन छात्राओं के बीच यह खींचतान लगभग 3 हफ्ते से चल रही। गुरुवार की सुबह इन छात्राओं ने कॉलेज के गेट पर तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। छात्रा का कहना है कि उन्हें हिजाब पहनने से रोकना और उन्हें मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।
इसके बिना वे पुरुष लेक्चर्स के सामने बैठने पर असहज महसूस करती है, जबकि उनकी सीनियर्स को क्लासरूम में हिजाब पहनने की इजाजत थी। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को पंजाब में पार्टी का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया। अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में भगवंत मान संगरूर के जिले की धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आप नेता राघव चड्ढा ने गुरुवार को यह ऐलान कर दिया। आगामी गोवा विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। इस बीच बीजेपी ने चुनाव में खड़े होने वाले 34 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर का नाम गायब है। भाजपा ने मनोहर पर्रिकर की पणजी सीट उनके बेटे के बजाय नासियो मोंटेसेरेट को देने के लिए चुना है। इससे आगे की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। जय हिंद।